नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारे शुभ और अशुभ चिन्हों का वर्णन है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत से लोगों के हाथ में दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं चिन्हों में से एक चिन्ह जो बहुत शुभ माना जाता है, हाथ में स्वस्तिक का निशान, जो बहुत ही कम हाथों में पाया जाता है। मैंने भी अपने अब तक के एनालिसिस में एक हाथ में ही देखा था स्वस्तिक का चिन्ह, वो भी इनकम्प्लीट था। वो सज्जन अपने आप को मोटिवेशनल गुरु कहते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कई खामियां थी। फिर भी उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि मेरे हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह है, आप देखिए और उसके मुझे गुण और दोष बताइए। तो वो पूरी तरह से स्वस्तिक वो नहीं था। तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि स्वस्तिक चिन्ह जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है पूर्ण रूप से, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, स्वस्तिक चिन्ह ऐसा मानते हैं विद्वान लोग कि स्वस्तिक चिन्ह अधिकतर गुरु पर्वत पर ही ज़्यादातर पाया जाता है। साधारण तौर पर स्वस्तिक चिन्ह इस तरह का होता है, जो कि आपने देखा होगा, घर में कभी बनाया होगा या पूजा पाठ में देखा होगा। इस तरह का स्वस्तिक चिन्ह होता है। लेकिन जब हाथ की बात होती है तो हाथ में ये इस तरह का दिखाई नहीं पड़ता है स्वस्तिक चिन्ह। हाथ में अगर आप देखेंगे कहीं पर भी होगा ये किसी के हाथ में, विशेषकर गुरु माउंट पर ही ज़्यादा होता है, यह कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से या इस तरह से। मतलब एकदम स्पष्ट आप नहीं कह सकते कि ये स्वस्तिक चिन्ह है, इसको समझना पड़ता है। और समझने के लिए आपको किसी विशेष हस्तरेखा विशेषज्ञ की, पामिस्ट की या ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ेगी। कपोल कल्पित अपने हाथ से आप अपने हाथ में कोई भी चिन्ह नहीं बता सकते। बहुत से लोग जिद करते हैं इस तरह की कि देखिए पंडित जी, हमारे हाथ में स्वस्तिक बना हुआ है, हमारे हाथ में शंख बना हुआ है, हमारे हाथ में अमुक बना हुआ है। तो इस तरह से नहीं होता है। उस चिन्ह को समझना पड़ता है कि वो चिन्ह है या नहीं, तभी उस चिन्ह के शुभ अशुभ परिणामों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हथेली पर चिन्ह विशेषकर गुरु पर्वत पर पाया जाता है। किसी भी पर्वत पर पाया जाए, यह शुभ ही शुभ परिणाम देगा। हाथ के किसी भी पर्वत पर पाया जाए, यह शुभ परिणाम देगा। अब वो किस तरह के देगा, वो आप सुनिए, जानिए और समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये गणेश जी की विशेष कृपा पात्र होते हैं। ऐसे लोग जिनके भी हाथ में स्वस्तिक चिन्ह बन जाए, ऐसा समझिए गणेश जी की कृपा विशेष होगी ही होगी ऐसे लोगों के जीवन में। इसके बाद इसको एक तरह का राजयोग भी माना जाता है। स्वस्तिक का चिन्ह राजयोग से जोड़कर देखा जाता है। अब राजयोग का मतलब ये नहीं कि जिसके भी हाथ में स्वस्तिक है वो राजाओं का जीवन जिएगा, ऐसा नहीं है। एक खा पी कर संपन्न व्यक्ति जो रहता है, दुनियादारी से जो बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, उन दुखों से दूर जो व्यक्ति होता है, उसे भी राजयोग कहते हैं कि अपना जीवन साधारण तरीके से वो जी रहा है, कोई विशेष दुख पीड़ा तकलीफ उसको नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी राजयोग वाला जीवन जी रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद ऐसे लोग बुद्धिमान होंगे ही होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, जिस कैरियर में होंगे, जिस जॉब में होंगे, विशेष उनको प्राधान्य प्राप्त होगा, उस पर उनकी विशेष रुचि रहेगी। लोग उनका मान सम्मान जरूर करेंगे जब भी स्वस्तिक किसी के हाथ में बन जाएगा। तो होता है लोगों का ऐसा व्यक्ति, और विशेष नेम फेम ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है। और ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और धनवान तो होते ही होते हैं।
कि स्वस्तिक चिन्ह अति शुभ माना गया है। धन धान्य से जोड़कर देखा जाता है स्वस्तिक के चिन्ह को। दीपावली में भी आप जब लक्ष्मी पूजन करते होंगे, अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। शुभ लाभ लिखकर बीच में स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तो इसको धन से जोड़कर देखा जाता है। धनवान तो ऐसे लोग होंगे ही होंगे अवश्य ही। मुसीबतों से बचाने वाला होता है ये चिन्ह। जिस भी किसी व्यक्ति के हाथ में होगा ऐसा समझ लीजिए कि उसके साथ एक सकारात्मक ताकत जरूर रहती है, जो अपना शुभ ही शुभ असर दिखाती है। कैसी भी विशेष परिस्थितियाँ क्यों न रहें विपरीत, उस विशेष परिस्थिति के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति निकल जाता है। और ऐसे लोगों का अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। व्यवहारिक रूप से भी ऐसे लोग बहुत कुशल माने जाते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में पैसे का कुछ ऐसा तालमेल बनता है कि पैसा चारों तरफ से आता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो इसकी 4 शाखाएं होती हैं स्वस्तिक की, तो ये शाखाएं इस बात का प्रतीक होती है कि चारों तरफ से धन आता है। ऐसे व्यक्ति के पास आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं और रुपए पैसा किसी न किसी माध्यम से उनके पास में चारों ओर से आता ही रहता है। और एक बात, ये स्वस्तिक चिन्ह किसी भी पर्वत पर हो, जिस पर्वत पर होगा उस पर्वत के गुण ये ले लेगा। 100 की सीधी एक बात। YouTube ज्ञान के भंडार से भरा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो स्वस्तिक चिन्ह पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है इस चिन्ह के बारे में। लेकिन आप अगर हस्तरेखा विज्ञान में रुचि रखते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि जिस पर्वत का जो भी गुण है उस गुण को स्वस्तिक चिन्ह ले लेगा और बढ़ा चढ़ाकर आपके जीवन में उसके गुण को बताएगा। आपके जीवन में वो गुण काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही आप मान सकते हैं। अशुभ तो स्वस्तिक का चिन्ह होता ही होता है, किसी भी माउंट पर हो, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।